हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम अगेन टू आवर विद्या विहार फैमिली। सो आज का लेक्चर का जो टाइमिंग है थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये लेक्चर आपको मॉर्निंग में एकदम सबसे पहले मिल जाए। बाकी सारे जितने भी चैनल है या बाकी सारे जितने भी रिसोर्स हैं उनसे पहले मैं आपको ये लेक्चर पहुंचा दूं। इसलिए मैं ये लेक्चर आज रात में ही डाल रहा हूँ, जो कि सुबह उठते ही आपको 5 बजे तक ये लेक्चर मिल जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे डिस्कशन की। और हाँ, जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, हमारा 3 लेक्चर चलता है सुबह सुबह ही। एक चलता है हमारा द हिंदू का vocab का, उसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स हो। उसके बाद ये हमारा रहता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो इसको नहीं बोल सकते, ये डेली करंट अफेयर्स ही रहता है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू टाइप या क्विज टाइप से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं जल्दी से लेक्चर की ओर। और हाँ गाइस, प्लीज सपोर्ट अस। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे लेक्चर को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच जाए। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बेलारूस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है कि कौन नए प्रेसिडेंट बने हैं बेलारूस के। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये है हमारे नए बेलारूस के प्रेसिडेंट। इसको लेके काफी वहां पे हो हल्ला भी हुआ था, क्योंकि इन्होंने 80% से ज्यादा वोट खुद जीता था, और सेकंड अपोजिशन जो पार्टी था उनको बस 9.9% वोट मिला था। यानी कि इतना कम वोट मिला था, जिसके कारण लोगों के द्वारा काफी ज्यादा विद्रोह किया गया था। बोला गया था कि इलेक्शन फेयर तरीके से नहीं होता है। बाकी ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है गुडनी जोहानसन, ये हाल फिलहाल में आइसलैंड के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। आइसलैंड के प्रेसिडेंट ये हाल फिलहाल में ही चुने गए हैं, सो आपको ये भी किसी भी करंट में पूछा जा सकता है। महिंदा राजपक्षे, श्रीलंका के पीएम, इधर हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले ये चुने गए हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन ये भी प्रेसिडेंट चुने गए हैं किसी और कंट्री के, और वो कंट्री का नाम है सूरीनेम। ये लैटिन अमेरिकन कंट्री है जिसके ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं। और इनके बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के हैं। चलते हैं सेकंड ऑप्शन की ओर। On the occasion of Independence Day 2020, at which place in New York tricolor will be hosted? यानी कि स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर न्यूयॉर्क के किस स्थान पर तिरंगा फहराया जाएगा? और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि न्यूयॉर्क के एक जिस जगह पे ये तिरंगा फहराया जाने वाला है, वहां वर्ल्ड में पहली बार तिरंगा फहराया जा रहा है। और ये है हमारा टाइम्स स्क्वायर, सॉरी, टाइम्स स्क्वायर। यहाँ पे वर्ल्ड में पहली बार, ये बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल इवेंट है कि टाइम्स स्क्वायर पे पहली बार ट्राई कलर को होस्ट किया जा रहा है। इसमें से कुछ एक ऑप्शन थोड़ा सा जाना पहचाना आपको मिल रहा होगा। हॉस्टन, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी इवेंट आप लोगों ने सुना होगा। जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो इस नाम से उस इवेंट को जाना गया, हाउडी मोदी। ये हॉस्टन ही गए थे। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, एक चीज और इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये तिरंगा जो फहराया जाएगा वो फहराया जाएगा बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, इनके द्वारा ये तिरंगा फहराया जाएगा। ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये क्लब जुवेंटस के लिए है, यानी कि क्लब जुवेंटस ने किस खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर 2019-20 का अवार्ड दिया? यानी क्लब जुवेंटस ऑफ इटली फॉर सेशन 2019-20 हैज सेलेक्टेड व्हिच प्लेयर एज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर। तो ये प्लेयर हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, थोड़ा सा गेस मारिए। तो ये है हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनको बोला जाता है ना गॉड ऑफ फुटबॉल। यही हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जैसे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, उसी तरह ये गॉड ऑफ फुटबॉल। चलिए इनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, ऐसा क्या स्पेशल किया जो इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। एक सत्र में सबसे ज्यादा गोल मारने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। कितना गोल मारा? 37 गोल मारा। उससे पहले ये रिकॉर्ड था 36 गोल का, और ये था हमारा अली देई के नाम, सॉरी नहीं, अली देई के नाम पे नहीं था ये था हमारा फेलाइस, नाम एक बार याद रखिएगा, फेलाइस बोरेल। इन्होंने 36 गोल मारा था 1933-34 में। यानी सोच सकते हैं 1933-34 के बाद 2019-20 में ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है। सो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं मेसी के इंटरनेशनल गोल कितने हैं। इनके इंटरनेशनल गोल है 70 टोटल गोल। अली देई जो टॉप पे बने हुए हैं 109 गोल के साथ, हालांकि अब ये छोड़ चुके हैं।
सुनील छेत्री हमारे भारत के, इनके नाम पर टोटल कितने गोल हैं? 67 गोल। ये सब कुछ एक चीज इंपॉर्टेंट रख सकते हैं क्योंकि ये हमारे भारतीय टीम के कैप्टन भी हैं सुनील छेत्री। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हैज साइंड एमओयू विथ व्हिच इंस्टीट्यूशन फॉर स्मॉग टावर इंस्टॉलेशन। एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर की स्थापना के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसको लेकर काफी इशू हुआ था। ये है हमारा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने इसको करने से मना कर दिया था, फिर उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई थी। ये मैंने ऑलरेडी न्यूज में बताया हुआ है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये स्मॉग टावर क्या है? 20 मीटर का स्मॉग टावर, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए लेंथ में, जो कि दिल्ली के हर एक जगह पे लगाया जाएगा। किस लिए? एयर को प्यूरिफाई करने के लिए। आपको पता है वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटी हमारी दिल्ली, तो वहां की एयर को प्यूरिफाई करने के लिए 20 मीटर का स्मॉग टावर लगाया जाएगा दिल्ली के हर एक जगह पे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच कंट्री प्रोवाइड्स एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज टू हेल्प टैकल कोविड-19, यानी कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने में मदद के लिए एआई आधारित प्रौद्योगिकियां प्रदान की है भारत को? टू हेल्प टैकल कोविड-19 टू इंडिया, यहाँ पे इंडिया मिस हो गया, ये भारत को प्रदान की गई है। किसके द्वारा ये प्रदान की गई है? तो ये इजराइल के द्वारा प्रदान की गई है। इजराइल को भारत का बोला जाता है बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। सो इजराइल के एम्बेसी के द्वारा भारत सरकार को ये टेक्नोलॉजी प्रदान की गई है, जिसमें कि वॉइस कंट्रोल, फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोट प्रदान किया गया है, कई सारे मोबाइल ऐप प्रदान किए गए हैं जो कि कोविड पेशेंट की देखरेख जो करते हैं स्टाफ, उनके मोबाइल में उसे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। कई तरह के इस तरह के अनेक टाइप के टेक्नोलॉजीज प्रदान की गई है भारत सरकार को कोविड से लड़ने के लिए। चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच प्रोमिनेंट उर्दू पोएट हैज लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू कोरोना वायरस। हाल ही में कौन से प्रमुख उर्दू कवि कोरोना वायरस के कारण अपना जीवन खो चुके हैं? ऋषि कपूर, इमरान खान, राहत इंदौरी, वाजिद खान। ये चारों के चारों, इन चारों ने अपना जान खोया है 2020 में ही। सबकी मौत 2020 में ही हुई है, जिसमें से ऋषि कपूर की मौत हुई है, ऋषि कपूर की मौत हुई है हार्ट अटैक से। उसके बाद फिर इमरान खान की मौत हुई है कैंसर से। राहत इंदौरी की मौत हुई है कोविड-19 से, यानी कि कोरोना वायरस से। और वाजिद खान की भी मौत हुई हमारी कोरोना वायरस से। तो बताइए इसमें से कौन से प्रमुख उर्दू के कवि थे? तो ये प्रमुख उर्दू कवि थे हमारे राहत इंदौरी साहब, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। और इनका एक बहुत फेमस डायलॉग है जो कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में काफी फेमस हुआ था, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। ये इनका डायलॉग था जो कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में काफी ज्यादा फेमस हुआ था। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हु हैज लॉन्च डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ ऑफ आईसीएआर, यानी कि आईसीएआर का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ किसने लॉन्च किया है? सबसे पहले यहाँ आईसीएआर क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आईसीएआर है मेरा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अब आप लोग बताइए कि एग्रीकल्चर रिसर्च का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ जो है उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। और ये नरेंद्र सिंह तोमर जी के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इनके अंदर में है। राजनाथ सिंह के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री है? होम मिनिस्ट्री, मैंने कल भी बताया था। पीएम है हमारे नरेंद्र मोदी साहब। निर्मला सीतारमण के अंदर है हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री। और थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं। डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ, इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है हैदराबाद में। और हैदराबाद में इसको कहाँ एस्टेब्लिश किया जा रहा है ये थोड़ा सा याद रखिएगा, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, इस जगह पे हैदराबाद में इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। इससे पहले डेटा रिकवरी सेंटर कहाँ था? तो हमारे नेशनल कैपिटल रीजन में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच म्यूजियम इज गोइंग टू बी डेवलप्ड बाय ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, यानी जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कौन सा संग्रहालय विकसित किया जा रहा है? चार ऑप्शन है, इंपेरियल, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, हुब्बली रोय रेल म्यूजियम।
तो चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, ट्रैवल अफेयर मिनिस्ट्री आ गया तो यहाँ पे, और अगर ऑप्शन में आपका ट्रैवल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम है तो यही हो गया हमारा। टोटल नंबर कितना है? 9 ट्रैवल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम स्टैब्लिश किया जाएगा हमारे ट्रैवल अफेयर मिनिस्ट्री जी के द्वारा। चलिए और बाकी सब म्यूजियम के बारे में देख लेते हैं। इंपेरियल म्यूजियम कोलकाता में है, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट म्यूजियम है ये और सबसे लार्जेस्ट भी है। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम ये है हमारा वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। और हुब्बाली रेल म्यूजियम, अभी आपको पता है कि कर्नाटका में इस रेल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया और ये साउथ ईस्टर्न रेलवे का मैसूर के बाद दूसरा सेकंड रेल म्यूजियम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। AIM यानी कि ये है हमारा अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन इन कोलैबोरेशन विथ विच कंपनी हैज लॉन्च्ड SEP, और ये SEP है मेरा स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। यानी कि अटल इनोवेशन मिशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर SEP 2.0 यानी कि स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया है? तो क्या ये इन्फोसिस है, क्या ये विप्रो है, क्या ये डेल है या TCS है जो कि सारी सरकारी प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेता है? तो ये जो आंसर है हमारा डेल टेक्नोलॉजी है। यानी कि अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग के अंदर आता है, उसने डेल टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर SEP 2.0 लॉन्च किया। तो जब यहाँ SEP 2.0 की बात हो रही है तो SEP 1 भी तो होगा। तो SEP 1 हमारा लॉन्च किया गया था जनवरी 2019 में, यह याद रख सकते हो। SEP 1 कब लॉन्च किया गया था? जनवरी 2019 में। चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। विच कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप हैज बीन डाउनलोडेड द मोस्ट इन द वर्ल्ड? यानी कि कौन सा कोविड-19 संपर्क ट्रेसिंग ऐप दुनिया में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया गया है? पहला है स्टॉप कोविड, दूसरा इम्यून, तीसरा कोविड सेव और चौथा आरोग्य सेतु। आपको बताएं वर्ल्ड में चाइना के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन किसकी है? हमारी है, भारत की है। और अगर भारत के लोग चाह लें तो दुनिया में किसी भी चीज पर नंबर 1 पर पहुंच सकते हैं। तो ये है हमारा आरोग्य सेतु ऐप, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बार इसको डाउनलोड किया गया है। तो ये तो ठीक है, बाकी सारे ऐप के बारे में जान लेते हैं। सारा ऐप जो है कोविड को टैकल करने के लिए ही बनाया गया है डिफरेंट कंट्री के द्वारा। तो स्टॉप कोविड जो बनाया गया ये फ्रांस के द्वारा, इम्यून बनाया गया है मेरा इटली के द्वारा और कोविड सेफ बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ये याद रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए। सो यहाँ पे आज का डिस्कशन हमारा खत्म हुआ। हम लोग कल फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और हमारा जो पर डे डेली लेक्चर आ रहा है आप लोग उसको जरूर देखें। हमारे फर्स्ट लेक्चर से लेके चाहे वो वोकैब हो या डेली करंट अफेयर्स हो या फिर डेली करंट अफेयर्स क्विज हो, सारे लेक्चर को देखिए तो कि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके और आपका एक भी न्यूज मिस ना हो। तो अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जितने ज्यादा ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर से हम लोग कल क्या आज ही मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।